आधार स्तंभ है। उनमें सबसे पहला जो स्तंभ बताया गया है वह है प्रेम है। प्रेम मानवता को अभिव्यक्त करने वाला तत्व है। जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम साकार होता है वह प्राणी मात्र के प्रति दयावान बन जाता है। उनके मन में हिंसा का भाव जागृत नहीं होता है। जहाँ पर प्रेम नहीं होता है या जहाँ पर प्रेम धर्म जाति वर्ग में बंट जाता है वहाँ पर व्यक्ति नफरत के बीज बोता है, वहाँ पर वह नफरत के खेल खेलता है। तो जीवन में प्रेम आए। प्रभु महावीर ने कहा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखो। सभी की आत्मा समान है, तो किसी को पीड़ा देना तकलीफ देना, वो दूसरों को पीड़ा देना तकलीफ देना है, उससे ज्यादा स्वयं को पीड़ित करना है, तकलीफ देना है। कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता, सभी प्राणी सुख चाहते हैं। कोई प्राणी मरना नहीं चाहता, सभी प्राणी जीना चाहते हैं। तो मारने का अधिकार हमारे को नहीं है। इसलिए कहा गया कि मानवता के पुष्प कब खिलते हैं? जब हृदय में प्रेम के बीज होते हैं तब मानवता के पुष्प खिलते हैं। और जहाँ हृदय में प्रेम नहीं होता है वहाँ पर हिंसा जैसी घटनाएं होती है। तो मानव मात्र के भीतर में प्रेम की भावना जागृत हो। इंसान को अपने जैसा समझे कि मैं इंसान हूँ, मुझे दुख अप्रिय है तो सामने वाले इंसान को भी दुख अप्रिय है, मैं किसी को दुख न दूं, पीड़ा न दूं। ये प्रेम भावना जागृत होती है, वहां पर मानवता साकार हो उठती है। मानवता का दूसरा जो आधार स्तंभ बताया है वह न्याय है। जहां न्याय होता है वहां मानवता साकार होती है। और जहां न्याय नहीं मिलता है या न्याय प्राप्त नहीं होता है वहां पर मानवता रो रही होती है, वहां पर मानवता कुचल दी जाती है। तो बहुत जरूरी है कि न्याय मिले, इंसान को न्याय मिले। सिर्फ इंसान के साथ ही नहीं, जानवर के साथ भी न्याय हो और प्रकृति के साथ भी न्याय हो और हम सब के साथ न्याय हो, ऐसी भावना हर व्यक्ति के भीतर रहनी चाहिए। कहते हैं बहुत बार न्याय देरी से मिलता है तो लोग कहते हैं भगवान के घर में देर है, भगवान के घर में अंधेर है, परंतु ऐसी बात नहीं है। जब कुदरत को न्याय करना होता है वह अवसर देखती है और समय आने पर दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। वर्षों पूर्व बिहार प्रांत की घटना है। एक सेठ की कोई संतान नहीं थी और सेठानी के मन में थी कि एक लड़का हो जाए तो मेरा कुल चल पड़े। संपन्न परिवार था, बहुत जगह मनोती मानी पर कहीं पर भी शुभ संकेत नहीं मिला। आखिर एक पंडित जी को दिखाया, ज्योतिषी को दिखाया, कभी तांत्रिक को दिखाया, कभी किसी को दिखाया। तो आखिर एक व्यक्ति ने कहा कि सेठानी तुम्हारे पुत्र हो सकता है, तुम अगर किसी बालक का बलिदान दो, बलि दो उसे और उसके खून से स्नान करो तो तुम्हारे पुत्र हो सकता है, लड़का लड़की कोई भी हो। तो उसने सेठ से कहा, तो सेठ ने कहा ऐसा काम कभी मत करना। अपने पुत्र के लिए किसी के पुत्र का प्राण लेना, पुत्री की प्राण लेना, वह तो अन्याय है, वह तो हिंसा है, बड़ा पाप है। ऐसा पाप कभी मत करना, ऐसे पाप में मत उलझना। सेठानी ने सोचा सेठ जी तो पक्ष में नहीं है, पर सेठानी की इच्छा थी कि मैं जैसे तैसे मुझे पुत्र हो। तो उसने क्या किया, एक दिन पड़ोसी की संतान को चुरा लिया और उसको मार करके उसके खून से स्नान कर लिया। सेठ को पता चला, सेठ बहुत ही दुखी हुआ, घर छोड़ दिया उसने कि जिस घर में ऐसे पापी आत्मा है तो जिस घर में मुझे रह के क्या करना है। घर छोड़ दिया, पागल जैसा हो गया और गांव गांव गली गली घूमता रहा, घूमने लगा और बोलता रहा कि भगवान के घर में अंधेरा है, भगवान के घर में अंधेरा है। इधर सेठानी के पुत्र हुआ, पुत्र होने के बाद पालन पोषण किया, बड़ा हुआ और उसके भी शादी हो गई।
पोते पोतियां हो गए, भरा पूरा परिवार हो गया। सेठानी खूब ठाट बाट के साथ रह रही है। करीबन 20-25 साल व्यतीत हो गए और वह सेठ घूम रहा है, पागल की तरह घूम रहा है। एक दिन क्या होता है, अचानक भूकंप आता है और भूकंप में सेठानी का पूरा परिवार धरती में समा जाता है। बेटा, बहू, पोता, पोतियां, जो भी परिवार था, जितना परिवार बड़ा था, वो सारा का सारा परिवार उसमें जमींदोज हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। किसी व्यक्ति ने उस जाकर सेठ को सूचना दी कि तुम्हारे घर की ऐसी ऐसी घटना हो गई है। जैसे ही सेठ ने सुना और तत्काल बोल पड़ा, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। आज तक तो कह रहा था अंधेर है, पर आज कहने लगा कि देर है अंधेर नहीं, भगवान ने न्याय कर दिया है, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। अर्थात जैसा कर्म किया उसे वापिस वैसा ही फल प्राप्त हो गया। तो जो अन्याय करता है उसको उसका फल भुगतना पड़ता है। तो न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए और न्याय के मार्ग से ही अपने जीवन को निर्वाह करना चाहिए, तो वह व्यक्ति सुख शांति से जी सकता है। और अन्याय के मार्ग से कुछ भी करता है तो वह आज नहीं तो कल उसे तकलीफ अवश्य देगा, कष्ट पीड़ित अवश्य करेगा। तो अन्याय के मार्ग पर कभी नहीं बढ़ना चाहिए, कभी विचार वैसे नहीं होने चाहिए, हमेशा न्याय के विचार होने चाहिए। राज दरबार में केस आया, छोटा सा बच्चा, 6 महीने का बच्चा और 2 औरतें हैं। एक औरत कह रही है मेरा बच्चा है और दूसरी औरत कह रही है मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। अब दोनों औरतें राज दरबार में पहुंची। राजा विचार में पड़ गया कि इसका निर्णय कैसे करें। आज का जमाना तो था नहीं, उस जमाने में अब कैसे निर्णय किया जाए। मंत्री को बुलाया गया तो मंत्री ने कहा ठीक है महाराज, मैं प्रयास करता हूं। मंत्री ने कहा कि वो बच्चा कहाँ है, तो बच्चा उनके सामने प्रस्तुत किया गया। 6 महीने का बच्चा और उसकी दोनों माएं, एक तो असली माँ और एक नकली माँ, दोनों वहां उपस्थित, दोनों उस बच्चे पर अपना अपना हक जमा रही है कि ये मेरा बच्चा है। तो मंत्री ने उस बच्चे को हाथ में लिया और दोनों टांगों से उसको पकड़ लिया, उल्टा उल्टा कर दिया और दोनों पांव पकड़ लिया और बोला कि जिसका बच्चा है वो सही सही बोल दो, नहीं तो इस बच्चे के 2 टुकड़े करके दोनों को दे दिया जाएगा। अब जो नकली माँ थी वो तो मन ही मन खुश हो रही है कि मेरे पास बच्चा नहीं भी रहा, मेरा बच्चा नहीं है तो भी इसके पास भी नहीं रहेगा, इसका काम तमाम हो जाएगा। परंतु जो असली माँ थी उसने विचार किया भी बच्चा कहीं भी रहे, जीवित रहेगा तो मुंह देख पाएंगे, मर जाएगा 2 टुकड़े हो जाएंगे तो फिर उसका मुंह भी नहीं देख पाएंगे, हमेशा के लिए चला जाएगा। तो उसने कहा कि महाराज रुकिए, ये बच्चा मेरा नहीं है, इसको दे दीजिए। जब ये बात उसने कही तब मंत्री ने तत्काल निर्णय दे दिया, बच्चे को वापस पालने में सुला दिया और निर्णय दे दिया कि जो माँ कह रही है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, उसी माँ का ये बच्चा है, उसको बच्चा सौंप दिया। सारे लोग देखने लगे ऐसा कैसे। तब मंत्री ने न्याय दिया कि जिस बच्चे के प्रति जिस माँ के मन में प्रेम उमड़ा है वही उसकी असली माँ है, और जिसके मन में बच्चे के प्रति प्रेम नहीं उमड़ा है वह उसकी नकली माँ है, असली माँ नहीं है। और न्याय दे दिया और असली माँ को उसका बच्चा सौंप दिया, जो नकली माँ थी उसे दंडित किया गया। तो न्याय जहाँ होता है वहाँ प्रजा सुखी रहती है और प्रजा का राजा के प्रति विश्वास बढ़ता है, और जहाँ न्याय नहीं होता है वहां पर राजा के प्रति अविश्वास हो जाता है, या जो न्याय देने वाला है उसके प्रति अविश्वास हो जाता है। तो मानवता का आधार है न्याय, न्याय प्राप्त हो। भारत की कोर्टों में लाखों केस लंबित पड़े, न्याय में देरी हो रही है, न्याय लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है।
न्याय जितना त्वरित मिलेगा, फास्ट मिलेगा, उतना ही देश में, राज्य में सुशासन स्थापित होगा, अपराध कम होंगे और व्यक्ति दंड से भयभीत होगा। और दंड मिलता नहीं है, आदमी ऊपर चला जाता है, तब तक केस नहीं सलटता है, तो वह व्यक्ति क्यों अपराध से डरेगा? लोग अपराध की ओर बढ़ेंगे। तो अपराध पर अंकुश लगाने के लिए न्याय प्रक्रिया तेज होती है, तो वहां पर अपराध पर अंकुश लगता है और मानवता की प्रभावना होती है। निश्चय पर आ रहा है महामंत्र की महिमा अपरंपार है, सम्यक मन से स्मरण करे तो होता भव से पार है, होता भव से। महामंत्र की महिमा अपरंपार है, सम्यक मन से स्मरण करे तो होता भव से पार है, होता भव से पार। शतगुणित शक्ति का उद्गम महामंत्र सुख दाता है, जिन शासन का है उपकारी, मिथ्यातिमिर भगाता है। एक सूत्र में बांधे रखता, करता जग उपचार है, सम्यक मन से स्मरण करे तो होता भव से पार है, होता भव से पार। 14 पूर्वों की राशि है, पंच परमेष्टि वाचक है, तारनहारी संहारक है, सर्व सिद्धि प्रदायक है, सहज सरल सुबोध मंत्र है, नित जपते नर नार है, सम्यक मन से स्मरण करे तो होता भव से पार है, होता भव से पार। कर्म निर्जरा का है साधन, महामांगलिक बतलाया, अनंत अनंत भवी जीवों को इसने पार लगवाया। शुद्ध भाव से नमन करे हम, महामंत्र सुखकार है, सम्यक मन से स्मरण करे तो होता भव से पार है, होता भव से पार। भील बैल श्री बाल अमर घटना जग में विख्यात है, श्रीमती का उदाहरण देता यह नव्य प्रभात है। जपते जपते मंत्र चोर को ज्ञान हुआ साकार है, सम्यक मन से स्मरण करे तो होता भव से पार है, होता भव से पार। महामंत्र की महिमा अपरंपार है, सम्यक मन से स्मरण करे तो होता भव से पार।
भव से पार है। प्रवचन के अंतर्गत जीवन विकास के सूत्र आज का विषय। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का विकास चाहता है, जीवन की प्रगति चाहता है और जीवन को शिखर तक ले जाना चाहता है। दुनिया में जितने भी भव्य आत्मा है, मनुष्य है, उनका विशेष रूप से लक्ष्य रहता है मेरी आत्मा का विकास हो, मेरे जीवन का विकास हो। और ये मुझे जो बहुमूल्य जीवन मिला है, अनमोल जो जीवन मिला है, भगवान महावीर के शब्दों में मानुषम खलु सुदुर्लभम, मनुष्य जीवन जो दुर्लभ प्राप्त हुआ है, उस मनुष्य जीवन को मैं कैसे सफल बनाऊं और जीवन का विकास कैसे करूं। ज्ञानी जनों ने कहा जीवन विकास का पहला जो सूत्र बताया गया है वह है समता। और जो व्यक्ति समता की साधना करता है वह व्यक्ति अपने जीवन का विकास कर सकता है। और प्रभु महावीर ने बहुत सुंदर का समयं तत्थु विहाय अपाणं विपश्याय, अर्थात समता का आचरण करो। चित्त की प्रसन्नता का हेतु बनता है। विशेष प्रसन्नता की प्राप्ति का आधार समता का अभ्यास है। समता का एक अर्थ है निर्विचारता, जहाँ रागात्मक या द्वेषात्मक विचार नहीं होता है वहाँ समता का आचरण होता है। जितनी जितनी निर्विचारता बढ़ती है उतनी ही समता का विकास होता है। और सरल भाषा में यदि कहा जाए तो समता का अर्थ है राग देश से मुक्त। राग देश से मुक्त, समता कह दो, वीत रागता कह दो, दोनों एक ही बात है, दोनों एक दूसरे के पूरक कह सकते हैं। और वीतरागता का विकास कब होता है, पूर्ण वीतरागता का विकास कब होता है, जब व्यक्ति राग देश से मुक्त हो जाता है, कषाय से मुक्त हो जाता है, वह पूर्ण समता वाला हो जाता है और वीतराग हो जाता है। इसलिए हर पल हर क्षण मन में समता का विकास होना चाहिए। और जो जितना ज़्यादा समता का विकास करेगा उसका जीवन उतना ही समृद्ध होगा, शक्ति संपन्न होगा और विकास के शिखर पर आरूढ़ होगा। यदि समता नहीं है, विषमता का भाव है, तो आत्मा का कल्याण नहीं होता है, आत्मा का उत्कर्ष नहीं होता है, वह अपकर्ष को प्राप्त होता है। प्रभु महावीर ने भी अरहत वंदना गुरुदेव तुलसी द्वारा जो निर्माण किया गया, उनमें भी समया धम्म मुदा हरे मुनि, समता में धर्म है, विषमता अधर्म है। और यदि आपके भीतर में समता का भाव है तो आपका आभामंडल भी निर्मल होगा, भावधारा भी पवित्र होगी और घर का माहौल भी अच्छा होगा। और समता नहीं है, विषमता है, तो घर में लड़ाई का माहौल रहेगा, झगड़ा का माहौल रहेगा, कलह का वातावरण निर्मित होगा, मन में असमाधि रहेगी, अशांति रहेगी और आदमी आराम की नींद भी नहीं ले सकता है। आदमी के पास में धन है, दौलत है, सत्ता है, सब कुछ है, मकान है, वैभव है, दुकान है, बढ़िया व्यापार चल रहा है, लेकिन यदि मन में समता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। समता ही सब कुछ है। जिन शासन का सार कह सकते हैं, जीवन का सार कह सकते हैं, समता है। आज वर्तमान में समता की परम आवश्यकता है। और जितनी घर में, परिवार, सभा, संस्था में, समाज में समता होगी, उतना ही वह घर, परिवार, आत्मा तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी होगी और उतना ही उसका विकास होगा। हर परिस्थिति में व्यक्ति को समता की साधना करनी चाहिए और आत्मा को प्रसन्न रखना चाहिए। आत्मा को प्रसन्न रखने का मतलब है आपके भीतर में समता का भाव है। नगर में एक सेठ रहता था और सेठ धार्मिक था और साथ साथ में वो संतों का प्रवचन सुनता था।
हर व्यक्ति प्रवचन सुन नहीं पाते हैं, कुछ तो व्यवस्था के कारण सुन नहीं पाते हैं और कुछ आलस्य के कारण सुन नहीं पाते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं उनके मन में भी नहीं आता है कि हम जिनवाणी सुने और संतों के दर्शन करें। ऐसे लोग भी मिल जाएंगे। लेकिन ये जो शेर था ये धार्मिक भी था, संतों का प्रवचन भी सुनता, जिनवाणी में विश्वास भी था, और जैसा संत कहते हैं वैसा आचरण में लाने की कोशिश करता। संत बार बार फरमाते थे कि भाई ये मनुष्य जीवन मिला है, अनमोल जीवन मिला है, जीवन का विकास करना है तो सबको समता की साधना करनी चाहिए। लाभा लाभे स्वे दुखे जीविये मरणे था तमो निंदा प्रशंसा तहा माराओ मानो। हर स्थिति में व्यक्ति को समता का विकास करना चाहिए। उतार चढ़ाव आता है, कभी लाभ कभी अलाभ भी होता है, और ऐसा भी कहा जाता है कभी घी गणा मुट्ठी चना, कहते नहीं, कभी घी गणा कभी मुट्ठी चना। कभी तो माल मिल जाता है और कभी माल नहीं मिलता, कभी 6 महीना माल मिल जाता है और कभी ऐसा भी आता है पूरा भोजन भी नहीं मिलता है। और हर स्थिति में समता की साधना करनी चाहिए, और साथ में ये सोचना चाहिए कि आज मेरे सहज उपवास हो गया है, निर्जला हो गई है, या एकाशना का मौका मिल गया, उन्नति का मौका मिल गया। दृष्टिकोण का बहुत फर्क पड़ता है। यदि आपके बीच में समता का विकास है, समता का भाव है, तो आपकी दृष्टि भी वो क्या होगी, सकारात्मक दृष्टि होगी, पॉजिटिव दृष्टि होगी। और यदि समता का भाव नहीं है, क्रोध का भाव है, तो नेगेटिव दृष्टि होगी। और जो नेगेटिव दृष्टि वाला होता है वह मिथ्यात्व की ओर बढ़ता है और कभी कभी अनंत संसारी भी हो जाता है और संसार में घूमता रहता है। इसलिए हमेशा मन को प्रसन्न रखना चाहिए और मन को समता में रखना चाहिए। तो सेठ ने यह पाठ पढ़ लिया था, पढ़ा ही नहीं, उसने सेठ ने आचरण में लाया कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए मैं विषमता का भाव नहीं लाऊंगा, हमेशा समता समता समता, मैं समता का रस पान करूंगा, समता का प्याला पीऊंगा, कहने मतलब रस पान करूंगा। समता की साधना बहुत ऊंची साधना होती है। एक बार की बात है, सेठ का जो एक ही लड़का था, वो लड़का बोला पिताजी मैं आपके पास में नहीं रहूंगा, ये समस्या तो हर युग की रही है, हर युग की रही है, और कम ज्यादा हो सकती है कहीं न कहीं थोड़ा कुछ। और सेठ बोला क्यों नहीं रहेगा मेरे पास, आपके पास में धन नहीं है। सेठ बोला मेरे पास में 7 पीढ़ी जितना धन है। कितना? 7 पीढ़ी जितना। और तुम व्यापार भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, बैठा बैठा भी खाएगा तो भी तुम्हारे कुछ होने वाला नहीं है। तो नहीं रोकड़ा नहीं है। जमीन को क्या करूं, कभी कभी लोगों के पास जमीन है खूब होती है, करोड़ों की अरबों की, या शेयर बाजार करते नहीं तो वो शेयर का कागलिया लाखों करोड़ों का, ऐसा तो इसको मैं क्या करूं। सेठ ने समझाया बेटा तुम समझ, इसी में मजा है, नहीं तो सजा है। वो बोला नहीं 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 नहीं, ठीक है तुम्हारी इच्छा। एक दिन की बात है, सेठ तो दुकान चला गया और शाम का समय सेठानी ने भोजन बनाया और सेठ भी घर पर आ गया और सेठ को सेठानी भोजन कराने लगी और सेठानी के आंखों में आंसू। ये औरत का प्राय स्वभाव होता है, जब आदमी घर पर आता नहीं, घर पर आता है भोजन करने के लिए आता है और भोजन करने के लिए बैठता है, उसमें रामायण शुरू हो जाती है। रामायण सामान्यतया रामायण शुरू हो जाती है कि वही टाइम मिलता है, बाकी तो फिर बाहर चले जाते हैं या सो जाते हैं, व्यापार करने के लिए वो टाइम है। तो आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया, आपको पता नहीं है लड़की बड़ी हो गई है, लड़का बड़ा हो गया है, सगाई नहीं की और पड़ोसी के इतना बड़ा बंगला बन गया है, हमारे तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है, उसके घर में हार आ गया, मेरे घर में हार नहीं आया। तो न जाने कितनी कितनी बातें, मनुष्य का स्वभाव है और कुछ न कुछ औरतों का भी स्वभाव होता है, कुछ न कुछ। लेकिन सेठ तो सेठ था, लेकिन सेठानी के आंखों में आंसू आ गए, आंसू, और वो आंसू है तो सेठ की धोती पर गिर गया। पुराने समय में लोग धोती पहनते थे, आजकल तो नहीं के बराबर धोती पहनने वाले मिलेंगे, और धोती पर वो बूंद गिरी, सेठ की नजर पड़ी। सेठ ने सोचा अभी बरसात का तो टाइम नहीं है, अभी बरसात कहाँ से आ गई। तो देखता है कि सेठानी की आंखों में से आंसू। तो सेठानी की आंखों में से आंसू। सेठ बोला क्या हुआ, तो क्या हुआ, आप तो ध्यान देते नहीं, लड़का घर छोड़कर चला गया है। सेठ बोला जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ,
अब आपको कोई कह दे तो है जो हुआ बहुत अच्छे के लिए तो मुश्किल हो जाए। तो वो शेर था जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। फिर थोड़े दिन के बाद में क्या होता है, शेर तो दुकान चला गया और घर में दो लड़के की बहू थी, मतलब पत्नी थी, वाइफ थी, और वो भी घर छोड़कर पियर चली गई कि मेरा पति चला गया तो मैं यहाँ घर पर बैठी क्या करूँ। और शाम को वही सेठानी की आंखों में आंसू। फिर बोला आज क्या हुआ कि बहू चली गई है, तो जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। फिर थोड़े दिन के बाद में क्या होता है, आषाढ़ का महीना आया, बरसात पड़ी जोरदार, अगला जो पोर्शन था मकान का वो पोर्शन गिर गया। शाम को सेठानी वापिस वही रोना कि सेठ साहब को कितना नुकसान हो गया। सेठ बोला जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। सेठानी बोली आपकी माँ ने आपको एक ही शब्द सिखाया और भी कोई शब्द सिखाया क्या क्या भांग के बड़े खाकर आए हो कि नशे में आप। सेठ बोला जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। और थोड़े दिन के बाद में क्या होता है, गांव में चोरी होती है। गांव में चोरी होती है तो राजा के पास चोरी होती है। तो चोर है गधों पर सोने की ईंटें लेकर जा रहे हैं। ईंटें लेकर जा रहे हैं तो एक गधा ऐसा निकला वो मार खाने के बावजूद भी आगे बढ़ नहीं रहा, चौक आ गया। बाकी तो गधे आराम से चल रहे हैं, उसको खूब मारा। और चोरों ने सोचा यदि ये नहीं जाएगा है और हम यहाँ खड़े रहेंगे, आवाज़ होगी तो हो सकता है चोरों हमारे को कोई पकड़ ले, कोई बात नहीं, एक गधे को छोड़ो और बाकी के गधों को लेकर जाओ। तो वो जो गधा था जो चौक में रुका, उसने सोचा जाऊँ कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ। तो उसने सोचा ये मकान घिरा हुआ है, अंदर जाकर बैठ जाऊँ और यहाँ मेरे को कोई मारने वाला नहीं मिलेगा। और वो गधा वो मकान गिरा हुआ था और पोर्शन है तो वहाँ जाकर अगला जो पोर्शन गिरा हुआ तो जगह थी, वहाँ जाकर अंदर बैठ गया। तो अब क्या होता है, सुबह सेठ और सेठानी उठते हैं। सेठानी कुल्ला करने के लिए पीछे के भाग में गई तो वहाँ गधा बैठा था। उसने गधे को देखा कि नहीं देखा, गधे के ऊपर जो सोने की ईंटें थी और ईंटों को देखा, पीढ़ी चमचमाती ईंटों को देखा, वो भागती आई। सेठ को बोला चलो। सेठ बोला तो चेहरे पर बहुत प्रसन्नता की बात है, क्या वो कोई गढ़ जीत रहे? हाँ जल्दी करो। तो क्या हुआ, देखो ये क्या सोने की ईंटें हैं। सेठ बोला जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। अब इतनी सोने की ईंटें मिल गई और एक सोने की ईंट बेच दे तो हजारों लाख रुपया। आज तो एक तोले का 1 लाख रुपया है करीबन ऐसा सुना, 98 या 1 लाख के आसपास है। मतलब इतना देखो, एक समय था 200 सवा 200 रुपये तो मैंने भी देखा समोह के एक तोले का। मतलब 47-48 साल पहले की बात, करीबन को 2-5 रुपये इधर उधर हो सकता है। और आज कुछ दिन पहले का हमारा 98 और भी बढ़ गया होगा, पता नहीं। अब बोलो आप, हाँ बढ़ गया मतलब अब बोलो। और उसमें एक सोने की ईंट, और ईंट तो हर कोई व्यक्ति उस ईंट को उठा भी नहीं सकता। हाँ 1 किलो की ईंट उठा भी नहीं सकता है। अब सेठ खुश, हमेशा ही था सेठ खुश। सेठ जितना खुश नहीं हो उतना सेठानी खुश हुई। अब क्या, वो जो लड़का गया था और वो जहाँ नौकरी उसने की वहाँ कोई गलती कर दी होगी या कुछ कर दिया होगा या कंपनी में आवश्यकता नहीं होगी, उसको घर से कंपनी में से निकाल दिया। और उस लड़के ने क्या कहा था, जिस दिन आपके पास में ये होगा उस दिन आऊँगा। उधर उसने गलती की या नौकरी से निकाल दिया, जो भी कुछ समझो। और घर तार आया, वो तार माँ के पास आया कि माँ के उसके विचार मिलते थे। कभी कभी घरों में भी देखते हैं बाप के और बेटे के कम विचार मिलते हैं और माँ और बेटे के विचार ज़्यादा मिलते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है, बहू है वो सासू का पक्ष कम लेती है, ससुर का पक्ष ज़्यादा लेती है, ऐसा भी सुनने में आता है। और घर में लड़के लड़कियाँ होती है, मतलब तो बाप लड़की का ज़्यादा पक्ष लेता है और माँ लड़के का ज़्यादा पक्ष लेती है कि मेरे बहू आएगी, मेरे पोता होगा, परपोता होगा, लड़पोता होगा, और अलग अलग चिंतन होता है। अब जैसे वो तार आया, शाम को सेठ घर पर आया सेठानी के चेहरे पर प्रसन्नता थी। सेठ बोला क्या हुआ, कि तार आया, लड़का आ रहा है। सेठ बोला जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। और वो बहू भी आ गई, वो भी जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ।
अब एक दिन सेठानी ने पूछा, सेठ साहब बात क्या है, आपको ये एक ही शब्द आता है और दूसरा भी कोई शब्द आता है, इसका रहस्य क्या है? कि समय पर बता दूंगा। तो नहीं, आज ही बताना पड़ेगा। देख, तुम्हारे लड़के ने क्या कहा था, मैंने उसको खूब समझा, नहीं समझा, और वो चला गया। वो क्या बोला, जिस दिन धन होगा उस दिन मैं आऊँगा, सोने की ईंटें होगी हमारे पास में, वो आ गया तो अच्छा हुआ। दूसरी बात यह है, यदि बहू नहीं जाती है, बहू नहीं जाती तो तुम्हारे और बहू के आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, तो कल कोई समस्या हो जाती तो मेरे को जेल में जाना पड़ता। क्यों? वो सोने की ईंटें आई है, कोई जाकर वो बहू शिकायत कर लेती कि राजा की ईंटें मेरे घर पर है, तो लेना का देना हो जाता। और यदि ये मकान नहीं गिरता तो गड्ढा कहाँ से आता? गड्ढा कहाँ से आता? कि जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। और तो ये बात आपने कहाँ सीखी? ये बात मैंने संतों से सीखी। ये अनमोल जीवन मिला है और इसमें जीवन में उतार चढ़ाव सब आते हैं, और हमेशा समता का विकास करना चाहिए। और जो व्यक्ति समता का विकास करता है वही अपने जीवन का विकास कर सकता है, जीवन का उत्कर्ष कर सकता है। कि समता में बहुत बड़ी साधना होती है, समता में बहुत बड़ी शक्ति होती है, समता बहुत बड़ा हथियार है। हम तपस्या करते हैं तो आचार्य श्री के शब्दों में सबसे बड़ी तपस्या क्या है? समता। सबसे बड़ी तपस्या क्या है? समता है। यदि जिस दिन हमारे भीतर में समता का भाव आ गया तो समझना चाहिए हमने गढ़ जीत लिया, वीतराग हो जाएंगे। और समता के विकास के लिए क्या करना चाहिए? समता के विकास के लिए निरंतर ध्यान की साधना, प्रेक्षा ध्यान की साधना करनी चाहिए। उसके लिए निरंतर दीर्घ श्वास का प्रयोग करो, ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान करो, सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा करो, नमो अरहंतान का जाप करो और अनुप्रेक्षा बार बार चिंतन करते रहो। क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, क्षमा समता मेरा स्वभाव है। और जो निरंतर ये अनुप्रेक्षा करता रहता है और वह व्यक्ति समता का विकास करता है। और जिसने समता का विकास किया उसने अपने जीवन का विकास किया, और जिसने जीवन का विकास किया वह एक दिन परम तत्व को भी प्राप्त हो सकता है। तो जीवन विकास का पहला जो सूत्र है वह है समता। बार बार भावना भाते जाओ, मेरे भीतर में विषमता का भाव नहीं आए, मेरे भीतर में आक्रोश, क्रोध, कलह का भाव नहीं आए। और यदि कलह का भाव आया तो विषमता बढ़ेगी, और विषमता बढ़ेगी तो घर की व्यवस्था पर असर आएगा। केवल घर की व्यवस्था पर असर नहीं आता है, और बातों पर भी असर आता है। जो निरंतर क्रोध की अवस्था में रहता है तो अर्थ पर असर आ सकता है, शरीर पर असर आ सकता है, व्यवसाय पर असर आ सकता है, और सामाजिक संबंधों में असर आ सकता है, पारिवारिक संबंधों में असर आ सकता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा समता 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 में ही धर्म है। समता से ही व्यक्ति समाधि को, शांति को प्राप्त होता है। और यदि देश में समता आ जाए तो अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा, और हमारा घर है, परिवार है, वो स्वर्ग में हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया, नरक कहाँ है और स्वर्ग कहाँ है? वो सुंदर उत्तर बताया गया, जिसका मन शांत होता है वहाँ स्वर्ग है, और जिसका मन शांत नहीं है, क्लांत है, वहाँ नरक है। सीधी बात है। जो विषमता का जीवन जीता है, क्रोध का जीवन जीता है, और नरक में जाता है, और जो समता का जीवन जीता है और स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त होता है। तो ये जीवन विकास का पहला सूत्र, और जीवन विकास का दूसरा जो सूत्र बताया है वो है संयम। मतलब समता का विकास कब होगा? जब भीतर में संयम होगा तब समता का विकास होगा। तो संयम का मतलब क्या? निग्रह। 5 इंद्रिय जो है, मन है, इसका निग्रह करना। और सरल भाषा में निज पर शासन, फिर अनुशासन, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। इंद्रिय और मन को वश में करना वो जरूरी है, संयम। और जितना ज़्यादा संयम होगा उतना ही व्यक्ति सुख की अनुभूति करेगा और चैतन्य की अनुभूति करेगा। और जितना ज़्यादा संयम होगा तो प्रज्ञा का जागरण भी कर सकता है। क्यों? खान पाने का संयम, बोलने का संयम। जितनी ज़्यादा अच्छी साधना होगी उतना ही वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा और प्रज्ञा को जागृत करेगा। आचार्य महाप्रज्ञ जी का हम जीवन पढ़ते हैं और उनको हमने सुना भी, तो उनका जो जीवन था कितना संयम है। क्षमता भी खूब थी और संयम भी बहुत था, खाने का, पीने का, बोलने का। तो जितना ज़्यादा संयम होता है उतना ही व्यक्ति विकास को प्राप्त होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं अनावश्यक बोलते रहते हैं, और अनावश्यक बोलने का मतलब है लड़ाई को निमंत्रण देना।
अनावश्यक बोलने का मतलब है लड़ाई को निमंत्रण देना। उदाहरण के लिए एक घर में बाई खड़ी थी, इतने में उसकी कोई सहेली आ गई। सहेली आई और वो बोली, आओ बहन लड़े जुत्ती से। नहीं, मतलब आओ बहन लड़े, जैसे ये बात है आओ बहन लड़े, जैसे ये कहा मैं क्यों लड़ूं, लड़े तेरी जूती, तेरी जूती। वो बोली मेरी जूती क्यों, तेरी जूती लड़े। बस वो तेरी और मेरी में क्या होता है, पैरों में से जूतियां निकाली और दोनों लड़ने झगड़ने लगी। बस अब क्या हुआ, परिणाम क्या आया, आना नहीं जाना नहीं, वो अपना काम करी थी, वो अपना काम करी थी और दोनों जूतियों से लड़ने लगी और आखिर परिणाम ये आया, दोनों को मतलब थाने में जाना पड़ा और समस्या और होगी। इसलिए वाणी का संयम जरूरी है और जितना ज़्यादा वाणी का संयम होगा उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। और जो व्यक्ति वाणी का संयम नहीं करता है, आहार का संयम नहीं करता है, इंद्रियों का संयम नहीं करता है, कषाय का संयम नहीं करता है, वो व्यक्ति अशांति को प्राप्त होता है और विकास को नहीं विनाश को प्राप्त होता है, पतन को प्राप्त होता है, नाश को प्राप्त होता है। यदि विकास चाहता है आदमी तो हमेशा संयम का विकास करे और जितना ज्यादा संयम होगा, आहार, शरीर, इंद्रिय, मन का और भाषा का और उपकरणों का संयम, हर बात का संयम, विचारों का भी संयम जरूरी है, विचारों का भी संयम जरूरी है। जितने विचारों का संयम होगा उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा, वो निर्विचारता की स्थिति में आएगा। और जो व्यक्ति निर्विचारता की स्थिति में आ जाता है तो समझना चाहिए वो वीतराग हो जाएगा। वो कौन हो जाएगा, तो संयम जरूरी है। और आत्म ज्योति का स्विच क्या है, वो संयम है। आत्म ज्योति को प्राप्त होना है, प्रज्ञा को जागृत करना है, वीतरागता की दिशा में प्रस्थान करना है, तो व्यक्ति को हमेशा संयम रखना चाहिए। जितना ज्यादा संयम होगा उतना ही घर का वातावरण भी अच्छा रहेगा, आत्मा में भी शांति रहेगी। और संयम नहीं है और असंयम का भाव है, चाहे उपकरणों का असंयम है, चाहे खाने पीने का असंयम है, तो वो व्यक्ति आराम की जिंदगी नहीं जी सकता है। कुछ लोग धन के खातिर कितना करते हैं वो जानते हैं। हम घर में 4 प्राणी हैं, कितने, 4 प्राणी हैं और एक तो बाहर रहता है और एक की शादी हो गई है और घर में हम 2 ही प्राणी हैं, फिर भी सुबह से लेकर शाम तक बस धन 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 में डूबा हुआ रहता है। उसको ये पता नहीं धन को करूंगा क्या। कुछ लोगों ने बोला धन काम आएगा, क्या काम आएगा, बुढ़ापा में काम आएगा। बुढ़ापा आएगा क्या, ये क्या गारंटी है बुढ़ापा आएगा। आए दिन हम सुनते हैं, और बुढ़ापा में क्या काम आएगा। अरे पहले तो कल मैंने बताया था नहीं, पहले व्यक्ति धन के खातिर शरीर खराब करते थे, पहले व्यक्ति धन के खातिर शरीर खराब करते थे और आज शरीर के खातिर धन को खराब कर रहे हैं। तो पहले और अभी संयम रखते तो ये समस्या ही नहीं आती, साधना करते तो ये समस्या ही नहीं आती। भीतर में असंयम होता है और असंयम के कारण आदमी कहाँ कहाँ चला जाता है, कितना अनर्थ कर लेता है। आए दिन सुनते हैं आज इसने घोटाला किया, आज इसने घोटाला किया, आज ये जेल में गया, आज ये जेल में गया, कितने सुनते हैं। एक भाई मेरे पास में आया, बोला हमारा समस्या आ गई क्या, कि मैं उस कंपनी का डायरेक्टर और जो मेरा जो मालिक चेयरमैन था, जो भी मतलब सबसे ऊंची पोस्ट मेरी थी। अब तो मैं क्या हुआ कि मेरा जो मालिक है वो 4 दिनों से जेल में है। मैं क्या हुआ कि 6000 करोड़ का घोटाला, कितना आजकल घोटाला भी होता है तो कुछ थोड़ा नहीं होता है, अब घोटाला करना ही है। तो पहले तो लाखों में करते वही, आजकल करोड़ों में नहीं, अब तो अरबों में खेलते हैं। अब अरबों में खेलते हैं, कोई दूसरों को जूती पहना दे या मतलब टोपी पहना दे, दूसरों का नुकसान कर दे, उनको ये पता नहीं है क्षणिक सुख के खातिर अनंत काल के दुख को निमंत्रण दे रहे हैं। कितने अनंत काल के दुख को निमंत्रण दे रहे हैं। और आप जिनका पैसा खाते हो, बेईमानी करते हो, धोखाधड़ी करते हो, कितने जीवों को तकलीफ होती है, कितने मनुष्य प्राणियों को तकलीफ होती है। तो लोग ब्याज पर लाते नहीं, 1000 रुपया, 10,000, 5, उनको क्यों पूछने। अब वो समय पर आप नहीं देते हैं या हाथ ऊंचा कर लेते हैं। उस बहन के मन में कितना आता है कि बड़ी मुश्किल से मैंने 1000 रुपया जोड़ा, लाख रुपया
में जोड़ा और आज ऐसी स्थिति है। तो कभी कभी हाय लग जाती है, वो हाय भी खतरनाक होती है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए क्यों ऐसा करे, क्यों आंदो नुते दो दिमाग है। हम हमारे को आवश्यकता के लिए रोटी कपड़ा और मकान नहीं कहना मतलब या थोड़ा और हम क्यों संयम करें, इतना है उसी में संतुष्टि। और इसमें बहनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बहनें यदि संयम करें नहीं जो हमारे है उतना ही ठीक है। अब बहनों के मन में भी वो भावना रहती है। पति और पत्नी गए बड़ा बाजार में गए और साड़ी की दुकान देखी, पति ने ये साड़ी तो बहुत जोरदार है, कल वो प्रियंका चोपड़ा ने पहनी थी, मैंने देखी थी, ये साड़ी मेरे लिए। और प्रियंका चोपड़ा तो वो है, तुम प्रियंका चोपड़ा थोड़ी है कि तुम कह रही बात तो सही है, लेकिन क्या पर्स तो मेरे पास में है, पर्स में रुपया नहीं है। अरे आदमी के मतलब कितनी आकांक्षा, अरे 100 साड़ियाँ अंदर पड़ी है, कितनी अंदर 100 साड़ियाँ पड़ी है। वो कुछ साड़ियाँ ऐसी है जो 12 महीने में एक बार भी काम नहीं आती होगी। कभी कभी ऐसा होता है वो ऊंदरा काटता है, ऊंदरा भी काट देता है। और कभी वो बर्तन वाला आता है ना, बर्तन वाला आता है और 2 साड़ी देती है, 4 बर्तन लेती है। और शाम को पतिदेव घर पर आते, देखो पतिदेव मैंने 2 साड़ी दी और 4 बर्तन ले लिए। बर्तन कितने रुपए के? 500, साड़ी 10,000 की। अब वो थोड़ी सी फटी बस। और पुराने लोग कितना उपयोग करते थे कि ऐसी गमाते नहीं थे कि आजकल बस खाओ पियो मौज करो ऐसा आराम करो। हर चीज का संयम जरूरी है। अनावश्यक कोई भी काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, संसारी चीज है, आवश्यकता रहती है, उनमें भी मन में भावना रहनी चाहिए कि इसमें भी मैं कितना संयम कर सकूं। और जितना ज्यादा संयम होगा उतनी आपकी आभा पवित्र होगी, आपका जीवन अच्छा होगा। और घर में भी लोग देखेंगे कि इसके जीवन में कितना सही है। आज भी हमारे भाई बहनों में देखते हैं द्रव्यों की सीमा, कोई 5 द्रव्य, कोई 7 द्रव्य, कोई 10 द्रव्य खाता है। इतनी चीजें हैं, मतलब इतनी मोल में चीजें मिलती है, घर में इतनी प्रचुर मात्रा में सामग्री पड़ी है तो नहीं मुझे संयम पड़ी है तो पड़ी है, लेकिन मेरे को संयम रखना है। और कभी कभी ऐसा होता है ज्यादा सामग्री लेकर तो आ जाते वो लोग के वशीभूत होकर या असंयम के वशीभूत होकर, फिर क्या उसका उपयोग नहीं होता है तो एलियां और पड़ जाती है, जीव जंतु और पड़ जाते हैं, फिर उसकी और सफाई करो, फिर हिंसा होती है, फिर न जाना कितना पाप लगता है। तो ये सब सावधानी रखो, जितनी आवश्यकता है उसमें भी मैं कितनी कमी करूं। मतलब कितना सुंदर का है, मतलब कषाय का जैसे अल्पीकरण होता है वैसे आवश्यकताओं का भी अल्पीकरण होना चाहिए कि मैं कितनी आवश्यकता में कमी ला सकता हूँ जिसे मेरे कोई टेंशन नहीं है। साधु के लिए कहा गया है कि साधु जितना ज्यादा संयमी तो होता ही है, और जितना वो संयम रखेगा तब उपकरणों का है, खाने का है, पीने का, तो एक तो समय की बचत होगी। पहली बात है समय की बचत होगी, दूसरी बात है उसकी साधना अच्छी होगी, स्वाध्याय अच्छा होगा। और घर में आपके 100 चीजें हैं तो बार बार आपका ध्यान रहता है कोई लेकर तो नहीं गया, यहाँ बराबर पड़ी नहीं पड़ी है, बार बार उसकी पलेवना करो, बार बार उसका देखो। मतलब क्यों बार बार उसमें समय जाएगा, घंटा 2 घंटा 4 घंटा, और नहीं तो जितनी आवश्यकता है और एक अलमारी में है बस, और देखिए और बात समाप्त। लेकिन जितनी ज्यादा चीजें होगी उतना ही मन अशांत हो जाएगा। कभी कभी तो अशांत क्यों होता है कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं, अरे इतनी चीजें पड़ी तो भी क्या ये नहीं है। इसलिए आवश्यकता में कम करो। इंद्रिय और मन का जो संयम करेगा वो विकास को प्राप्त होगा। ये दूसरा सूत्र हो गया। तीसरा जो सूत्र बताया गया है वो है सादगी। हमारा जीवन सादगी में होना चाहिए, सात्विक जीवन होना चाहिए, प्रदर्शन का जीवन नहीं होना चाहिए, विलासिता का जीवन नहीं होना चाहिए, और आडंबर का जीवन नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत प्रदर्शन करते हैं विवाह में, शादी में, और घर में नहीं है, वो उधार लाकर न जाने कितना खर्चा करते, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए। लेकिन आपने तो वो कर्जा ले लिया और कल आपको 100 साल पूरे हो गए और फिर कर्जा उतारेगा कौन कर्जा उतारेगा? बेटे को उतारना पड़ेगा, ये समझदार होगा। उस बेटे को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा क्यों करे? इसलिए सात्विक जीवन होना चाहिए, कोई आडंबर प्रदर्शन नहीं। कभी कभी आडंबर प्रदर्शन में कितना नुकसान हो जाता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी एक छोटी सी कहानी सुनाते थे। एक बाई चौराहे पर खड़ी थी, उसके हाथी के दांत का चूड़ा पहना हुआ था। पुराने समय में भी हाथी के वो दांत का चूड़ा पहनती थी, और तो जो भी आता सब उसकी प्रशंसा करते, भाई चूड़ा जोरदार है, चूड़ा जोरदार है, भाई कब लाया, किसने लाया से। और कोई आपकी प्रशंसा कर तो खुशी तो होती नहीं। आप कोई नई साड़ी पहन के रहे, भाई साड़ी तो बहुत जोरदार है, कब लाई तुम्हारे, भाई इतने में आप प्रशंसा किसी ने कर दी तो क्या सोचते मेरे पैसा वसूल हो गया।
है, मकान बनाया आपने, मकान बनाया, नांगल करते नहीं, नांगल लोगों को जिमाते, वो लोगों को मकान बनाया है इसलिए जिमारे लोगों को, क्यों? वो मकान बनाए, वो मकान देखने के लिए लोग आएंगे, वो मेरी प्रशंसा करेंगे, इसलिए आप उनको भोजन करा रहे। मनुष्य का स्वभाव है। और फिर कैसे मकान तो जोरदार है। कभी कभी हमारे भाई इतने भोले होते हैं और हमारे को कितना जोरदार मकान बना है, अरे भाई हमारे को क्यों डुबोता है? हाँ, क्यों? यदि मैं सावधि प्रवृत्ति का समर्थन करूं और आपको भी ध्यान रखना चाहिए, मतलब कितना सुंदर मकान बनाया है, कितना जोरदार मकान है, उसमें भी कर्मों का बंधन होता है। मतलब हमारे जैसे मकान है तो हम ये नहीं कहेंगे वो जोरदार है, हम ऐसा कह सकते हैं हवा पानी की दृष्टि से साटा करिए। तो वो भाषा का टारगेट तो आपको भी कभी है तो कभी बोलना तो पड़ता चाहिए, कभी हाँ साधना की दृष्टि से, ये मतलब हवा पानी की दृष्टि से, और बार बार उसकी प्रशंसा करोगे तो उसके मन में भी अहंकार का भाव आएगा और आपके कर्मों का बंधन होगा। तो वो बार बार जो भी आता, भाई जोरदार चूड़ा जोरदार, पास में एक बुढ़िया का घर था, उसने सोचा ये तो जोरदार, इसकी इतनी प्रशंसा हो रही है तो मैं भी मेरी प्रशंसा कराऊं। तो शाम को पति घर पर आया, मेरे भी एक हाथी के दांत का चूड़ा लाना है। पति बोला रोटी होना तो फोड़ा पड़े, 2 समय का भोजन तो मिलता ही नहीं है, कि कुछ भी हो मेरे भी लाना पड़ेगा। अब ठीक है, और तो क्या है, अब उनको असली नकली की बात नहीं, वो चूड़ा हो, चूड़ा लाकर दे दिया, और पति हो तो ऐसा हो, क्यों? मेरा काम कर दिया। अब वो भी उस चौराहे पर जाकर खड़ी होगी दूसरे दिन, सुबह से लेकर शाम तक सैकड़ों लोग उधर से निकले होंगे, किसी की भी नजर नहीं गई। उसने सोचा खर्चा भी कराया और कोई प्रशंसा भी नहीं करा है, तो आखिर उसने सोचा क्या करूं, कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। उसने सोचा कि झोपड़ी के आग लगा दूं। तो झोपड़ी के आग लगा दो तो किसी की नजर तो पड़ेगी, कोई तो बुझाने के लिए आएगा, कोई बोलेगा ही बोलेगा। अब देखो आदमी अपने नाम के खातिर मतलब क्या क्या कर लेता है, और तत्काल उसने झोपड़ी की आग लगाई, और झोपड़ी की आग लगाई और सब लोग बेचारे झोपड़ी की आग लगी सब बुझाने के लिए आए। एक बूढ़ा आदमी था, उसकी नजर है उस बुढ़िया पर पड़ी, और बूढ़ा ने कहा बुढ़िया दांत का चूड़ा तो बहुत जोरदार है, कब लाया? वीरा ये बात पहले कह देता, पहले प्रशंसा कर देता तो झोपड़ी की आग तो नहीं लगाती। अब आदमी प्रशंसा के खातिर आग लगाने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो ये जो प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन आत्मा को मलिन करता है और आत्मा को विकृत करता है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं प्रशंसा, ये प्रदर्शन का भाव नहीं हो, हमेशा सात्विक जीवन जिए। और चौथा और लास्ट जो बिंदु बताया गया है वह है स्वाध्याय। स्वाध्याय है वो आत्मा का दीपक है, आत्मा का रसायन है और एक प्रकार का टॉनिक है। जो निरंतर स्वाध्याय करता है उसे उसकी भावधारा निर्मल और पवित्र होती है और वह व्यक्ति विपुल निर्जरा को प्राप्त होता है। और क्यों स्वाध्याय को निर्जरा का अंग बताया, ये आभ्यंतर तप है, ये जीवन विकास के 4 सूत्र है और इनकी जो साधना करता है वो गीत रागता की प्रस्थान करता है। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ भाई बहन बैठे हैं, ये भावना भाई कि हमारे जीवन का विकास हो और हमारा जीवन शिखर की ओर बढ़े और एक दिन आए हम कर्मों का अक्षय करके मोक्ष को प्राप्त हुए। तो ये जीवन विकास के 4 सूत्र हो गए, समता, संयम, सादगी और स्वाध्याय निरंतर करना चाहिए। और आत्मा की विशुद्धि के लिए हमेशा प्रयत्न रहना चाहिए कि मुझे अनमोल मनुष्य का जीवन मिला है और अनमोल दिन शासन मिला है और तेरापन धर्मसंग मिला है, आचार्य महासमुद्र जैसे गुरु मिले हैं और भरपूर मैं उनकी सन्निधि का लाभ उठाऊं और कर्म निद्रा करके आत्मा का कल्याण करूं और आत्मा का विकास करूं। इसी आशा के साथ ओम। और हम आज हम तेरापन सभा के पूर्व अध्यक्ष रूपचंद सेठ के यहाँ आए हैं और पहले भी 2-3 बार आए, ये चौथी बार हो गया होगा और उनकी भावना भी रहती है, बार बार अर्ज भी करते रहते हैं और जगह भी साताकारी है। तो मैं इनके प्रति ऋषभ उनके घर से बहु सबके प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। खूब ये शासन की परवाह ना करे, आत्मा की आराधना करे और आत्मा को समता, संयम, सादगी और स्वाध्याय के द्वारा
को शुद्ध बनाने की कोशिश करें, इसी आशा के साथ ओम वरम। और अब हम 13 अंतर्गत सभा के अंतर्गत ही जितने हो रहा मतलब रहती है, उनके प्रति मंगल कामना महिला मंडल पदार्पण हुआ है। और सोडलेक वासी विशेष रूप से सौभाग्यशाली है कि 3 महीने पूर्व भी काफ़ी दिन का प्रवास सोडलेक सभा क्षेत्र को प्राप्त हुआ और अभी भी 15 दिन से अधिक दिनों का प्रवास सोडलेक सभा क्षेत्र को प्राप्त होने जा रहा है। तो इतना लंबा प्रवास सोडलेक वासियों को मिल रहा है, तो सोडलेक वासियों को इस प्रवास का विशेष लाभ उठाने का प्रयास करना है। तो मैं आज मुनिश्री का पुनः सोडलेक सभा क्षेत्र में पदार्पण हुआ है और वो भी विशेषकर अक्षय तृतीया के विशेष आयोजन के साथ, बड़ा आयोजन, साल में चतुर्मास मर्यादा महोत्सव और उसके बाद अक्षय तृतीया का आयोजन, बड़ा आयोजन होता है। तो इस आयोजन भी सोडलेक सभा क्षेत्र में हो रहा है। तो आज मुनिश्री पदार्पण हुआ है, तो सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा सोडलेक सभा के अध्यक्ष श्रीमान जय सिंह जी डागा को, ये सोडलेक सभा मुनिश्री पधारे हैं, तो स्वागत के। मुनिश्री जिनेश कौर जी, मुनिश्री परमन जी, मुनिश्री कुमार जी के प्रतिनिधा में आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि मुनिश्री इसी वर्ष में दूसरी बार पधारे हैं, किंतु समय बहुत कम दिया। 15 दिनों में सोडलेक क्षेत्र बहुत बड़ा है, फिर भी अब एक आधा दिन भी रहे तो हमारे कम से कम महीने भर का समय चाहिए यहाँ पे। ये सब साल लेगा सब वो बोले हमारे, किंतु टाइम नहीं होने से तो मैं सभी आप धर्म भाइयों बहनों से अनुरोध करूँगा, इसका लाभ उठाएं और सुबह का प्रवचन, दोपहर की सेवा और शाम यहाँ पे आके धर्म लाभ का लाभ। आचार्य श्री के चरणों में सत्सत बंधन, यहाँ विराजित मुनिश्री जी के चरणों में मध्यम बंदामी। अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने फरमाया कि हमें समय बहुत कम मिला, ये एकदम सही बात है कि सोडलेक इतना फैला हुआ है, इसमें कम से कम हमको 1-1.5 महीने का समय मिले तो हर घर को हम बसर सकते हैं। फिर भी जो मुनिश्री ने हम पर कृपा की उसके हम बहुत ही आभारी हैं और हम सब सोडलेक वासियों को मुनिश्री का ज़्यादा से ज़्यादा समय लेकर के और अपने धर्म आराधना को आगे बढ़ाना है। और जिस तरह आप सबको ज्ञात है कि 30 तारीख को महाश्रमण विहार में आखा तीज का बड़ा प्रोग्राम है, आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में पधार कर मुनिश्री के दर्शन सेवा का लाभ लेवें, इसी आशा के साथ ओम। गुरुदेव के चरणों में सच्चा वंदन, यहाँ विराजे प्रभु को सच्चा वंदन। ये हमारा सौभाग्य का बात है कि दूसरी बार आप हमारे, चौथी बार आप यहाँ पधारे हैं और हम यही आशा रखते हैं कि और भी हमें ऐसी कृपा मिले कि आप हमारे घर में पधारे और भी गुरु संत हमारे घर पे पधारे। और सभी को यही अनुरोध करता हूँ कि जितना लाभ उठा सके उतना उठाए लाभ। और हमारे जीतों के भी प्रोग्राम में आपने आशीर्वाद दिया था हमको, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, वो कर रहा हूँ मैं। जय जय। सावन बरसा मुनिवर आंगन आए, खुशियों का सावन बरसा मुनिवर आंगन आए। नई उमंगे तन मन सबके रू रू है विकसाए। ज्योतिर्मय आभा को पाकर खिल गई गलियां गलियां, प्रज्ञा की मूरत को निरखे प्यासी प्यासी अखियां करे अभिवंदना, कि चरणों में वंदना करे अभिवंदना, कि चरणों में वंदना। निश्चलता के गुण परिमल से महक रहा उपवन, निश्चलता के गुण परिमल से महक रहा उपवन। भावों की ऋजुता से करते बहुश्रुत को वंदन, बहुत दिनों की फली प्रतीक्षा, बहुत दिनों की फली प्रतीक्षा।
अभिवंदना, कि चरणों में वंदना, करे अभिवंदना, कि चरणों में वंदना। प्रबल पुण्य से हमने पाया पावस का गुलशन, प्रबल पुण्य से हमने पाया पावस का गुलशन। सफल बनाएंगे हम मिलकर है यह पल हर क्षण। धर्म बगीचा आज खिला, धर्म बगीचा आज खिला, हम अपने भाग्य सराए। सिखलाओ अब ज्ञान हम बैठे आस लगाए, करे अभिवंदना, कि चरणों में वंदना, करे अभिवंदना, कि चरणों में वंदना। चंदा जैसे शीतल हो तुम, गंगा जैसे निर्मल, चंदा जैसे शीतल हो तुम, गंगा जैसे निर्मल। विकसित तन मन के सतदल तेजोमय आभा मंडल, कंठ कंठ गाए हम सब मिल, कंठ कंठ हम गाए सब मिल, भक्ति ताल सजाए। देना नव सिंचन हम सबको, यही भावना भाए, करे अभिवंदना, कि चरणों में वंदना, करे अभिवंदना, कि चरणों में वंदना, करे।